को हम बता दें कि काले धन और उससे जुड़े सवालों पर एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं। पहले एक नजर इस पर डालते हैं। हर कंट्री के साथ, ज्यादातर बड़ी कंट्रीज के साथ भारत का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत सालों से, 20-30 सालों से है। उसके अंदर पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि अगर ये इनकम होती है तो ऐसे टैक्स विदेश में एक बार लग गया तो भारत में नहीं लगेगा, या भारत में लगेगा तो उसका क्रेडिट होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एनआरआई के लिए तो समस्या बिल्कुल नहीं है। अब समस्या है कॉमन भारतीय व्यक्ति के लिए जो एनआरआई नहीं है, बैंक अकाउंट खोल दिया, उसमें भी कोई जुल्म नहीं है। हम एज अ कंट्री एक तो पैसे की कोशिश करें लाने की, जो आज की तारीख में अगर आप उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करोगे, उनको बदनाम नहीं करोगे, वॉलंटरी स्कीम लाओगे तो सारे पैसे आ जाएंगे और वो हो सकता है आगे से ऐसी हरकत ना करें। लेकिन इस तरह नाम निकालने से एक पैसा नहीं आना, और उसके बाद हमने गवाए हुए पैसे पे और पैसे गवाएंगे हम ये जानने के लिए कि लीगल है कि इलीगल है। तो पहले वो एक्सरसाइज हो। अंदाजा ये लगा सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ में से कितने परसेंट है जो ब्लैक इकोनॉमी डील हो रही है, जनरेट हो रही है डोमेस्टिकली। और अगर ये ब्लैक इकोनॉमी इतनी है, इंडिया या तो इंडिया में अवेलेबल होगी इन टर्म्स ऑफ कैश और गोल्ड और इन सम अदर फॉरेन प्रॉपर्टी, या फिर बाहर होगी। अब उसमें से कितनी बाहर गई है ये किसी के बस का, देयर आर स्टैटिस्टिक्स लोगों ने दी है, बट दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स बाय वे ऑफ इन्फ्रेंस कि क्योंकि जीडीपी इतनी ग्रोथ हुई है। 2002 में सीवीसी ने बोला जी 40 to 50% हमारी जीडीपी जो है वो ईट करी ब्लैक इकोनॉमी। उससे पहले भी अंक न लगे, इससे बाद भी लगेंगे, लेकिन ट्रूथफुल डाटा किसी के पास नहीं है। तो मन की बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आखिर कितना काला धन विदेशों के तमाम अकाउंट्स में जमा है, इसकी कोई ठीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ना तो पिछली सरकार इसके बारे में कुछ जानती थी, ना हमें कुछ पता है। लेकिन हाँ, एक भरोसा वो दिलाना चाहते थे कि जितना भी धन है, 5 रुपए हो, 500 करोड़ हो, वो देश की जनता तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये वादा तो किया और हर कोई जानता है कि ये जो अमाउंट है वो देश में आएगा तो देश का बेहतर हो पाएगा, देश की बेहतरी के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इतना आसान लगता है, और अगर नहीं तो कहां दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। पिछले 10 सालों पे बहुत सारे यूपीए पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि किस तरीके का हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आज नरेंद्र मोदी जी के पास पूरा फ्रेमवर्क अगर होगा, सेटअप कर हमने दिया था। अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट में भी एक वाइट पेपर का डिस्कशन हुआ था जिसमें अमाउंट भी बताए गए थे, जिस तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कितना स्विस अकाउंट्स में पैसा है, धन है, जो भी है, वो भी हमने एक आंकड़ा दिया था जो हमें स्विस अथॉरिटीज से मिला था। हमने जो डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट ट्रीटीज हैं वो भी हमने मॉडिफाई की थी। हमारे मोर देन 60 नेशंस के साथ हमने ये अग्रीमेंट्स किए हुए हैं। तो एक होता है कि आपने बोला इलेक्शंस के दौरान, आपने 100-150 दिन की बात की। दूसरा, आपने कहा कि अकाउंटों में 15-20 लाख आएंगे। अब आप आकर कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हम नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। फिर आप जो भी मन का रेडियो पे बोला है, उन्होंने मन की बात रेडियो पे बोली है, उन्होंने वहां पे जाकर कहते हैं हम सीरियस हैं इस इशू को लेकर, फटकार पड़ चुकी है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं सीरियस है, लेकिन कैसे ये अभी किसी को नहीं पता है। कब तक, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पैसा आ सकता है तो कब तक। बहरहाल ये चर्चा लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे। तो 3 अक्टूबर के बाद आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों से जुड़ने की कोशिशों में नजर आए। और नागपुर के लोगों ने पीएम के मन की बात पर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एक आश्वस्ततापूर्ण वक्तव्य हमको दे रहे हैं, हमें विश्वास है कि ये ब्लैक मनी जरूर आज ना कल वापस आएगा। ऐसा वातावरण खड़ा किया है देश में कि हर युवा को लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम भले ही उस जमाने में पैदा नहीं हुए जब लोग मरते थे, लेकिन हम जी सकते हैं देश के लिए। इस तरीके की एक भावना उन्होंने ज्वलंत तरीके से हम जैसे युवाओं में डाली है। प्रधानमंत्री ने जो बोला वो कुछ सालों के बाद हम पैसा पूरा वापस लाएंगे, अभी वास्तव तो रहे वो लाएंगे।
तो लोगों में कहीं ना कहीं ये विश्वास नजर आ रहा है कि उनका पैसा जरूर वापस आएगा। डॉक्टर गर्ग, आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि एक टाइम फ्रेम भी होना जरूरी है कि कब तक ये पैसा लोगों के बीच उन तक पहुंच पाएगा? जो अब तक बातें सामने आती रही हैं कि हम 100 दिन में ये करेंगे, 150 दिनों में ये करेंगे, उसी तरीके से काले धन को लेकर भी एक समय सीमा होनी चाहिए। अक्षय जी, देश की जनता हमें समय सीमा 5 साल का देती है। मैक्सिमम पीरियड फॉर ए इलेक्टेड गवर्नमेंट इज 5 ईयर। मोदी जी को अपनी सीमाओं का मालूम है, अपनी क्षमता का मालूम है और अपने ऊपर आशीर्वाद का मालूम है। 5 साल के टाइम फ्रेम में जो हमने वायदे किए हैं, एक एक वायदा इतना बड़ा हम समझते हैं, परंतु जो अभिभूत होता हूं मैं जब लोगों के कमेंट सुनता हूं, मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता के साथ मैं 40 डॉक्टर गर्ग, क्या बीजेपी के दूसरे नेताओं को इसका इल्म नहीं है? क्योंकि आपके ही एक नेता कहते हैं कि 100 दिनों के भीतर हम वो पूरा पैसा ले आएंगे। आपके ही नेता कहते हैं कि अगर काला धन आ गया तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जनाब मेरे 15 लाख कब आएंगे? कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये सब सारे वर्ड्स यूज किए हैं। लोकतंत्र में अक्षय जी 2009 में राम जेठमलानी जी, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी सुब्रमण्यम और सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एक पिटीशन डाली थी। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर SIT बनाने के लिए आदेश पारित किए। 3 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। हमने पहले 3 दिन में पहला निर्णय SIT बनाने का किया, जिसके 2 ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिनके बारे में उनके दुश्मन भी, शाह साहब हों या अजीत साहब, उनके बारे में कोई दूसरा सोच नहीं सकता। परसों टीवी पे उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम 31 मार्च 2015 तक जितने नाम हमारे पास आए हैं, इनकी पूरा लेखा जोखा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करेंगे। इस टाइम फ्रेम हर चीज का बनेगा भी तो 628 अकाउंट है, आधे खाली भी हो चुके हमें मालूम है, परंतु नाम तो आइडेंटिफाइड है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी आई विदेश राज्य मंत्री परिणीत कौर की, पटियाला की महारानी की, अनेकों नाम फ्लोट कर रहे हैं। अभी वो सब कंफर्म होंगे, क्रिमिनल केसेस बनेंगे और नाम प्रकट होंगे। लोगों ने इस देश को जितना अंग्रेजों ने लूटा था 150-200 साल में, उससे ज्यादा 60 साल में। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, मैं जोड़ना चाहूंगा। लोगों ने प्रियंका जी पार्टी की बात नहीं कर, जी NK गर्ग जी, आप जिस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी आपने जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको एक्शन में करिए। हम बार बार कहते आए हैं और स्पष्ट तरीके से हर फोरम पे कहते आए हैं, जिस तरीके से आप सिलेक्टिवली नाम लीक कर रहे हैं। और प्रणीत कौर की आपने बात की, प्रणीत कौर पे ने 2011 में इस अकाउंट के बारे में का खंडन भी किया था और वो केस बंद भी हो गया है। आप लोग रीओपन कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन्स की वजह से, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की वजह से। अगर आप लोगों के पास नाम है जो आप कह रहे हैं चर्चा में चल रहे हैं, चर्चा आप लोगों ने शुरू किए, नाम है तो नाम अनाउंस करिए। अगर केस बंद है केस शुरू करिए। आपको जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके मुंह पे पड़ेगी। और मैं एक और चीज बता दूं सर जी, गर्ग साहब आपको एक और चीज बता दूं, आपके खुद के वित्त मंत्री ने कुछ नामों को लीक किया है, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूं, नाम हो तो स्पष्ट करिए, मीडिया में नाम दीजिए, ना कि इस तरीके का पॉलिटिकल ब्लैकमेल करिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूं, ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे जिन्होंने 100-150 दिन की बात की थी, कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे जिन्होंने 15-20 लाख रुपए लाने की बात की थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये सारी बातें की थी इलेक्शन के दौरान। तो आप हमें टाइम फ्रेम दीजिए, आप हमें टाइम फ्रेम बताइए, फिर हम उस टाइम फ्रेम पे अगर ब्लैक मनी वापस नहीं लौटता है तब हम आपसे सवाल पूछेंगे। शुरू में आपने 150 दिन मांगे थे तो हम 150 दिन पे सवाल करेंगे। अगर आज मन की बात में आकर प्रधानमंत्री कहते हैं उनका कमिटमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाम क्यों नहीं देने को तैयार होते? सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद क्यों नाम देते हैं? लोगों के कमेंट सुने ना, लोग मैंने सुने। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, अरे आप लोगों से जवाब क्यों मांग रहे हैं? मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, मैं जवाब आपसे मांग रही हूँ। जी लोग सारे सेटिस्फाइड हैं। नहीं डॉक्टर गर्ग साहब, ये सवाल तो उठेगा ही ना। प्रियंका एक सेकंड, डॉक्टर गर्ग ये सवाल तो उठता ही ना कि चुनाव से पहले मन की बात कुछ अलग कहती थी, चुनाव के बाद मन की बात कुछ अलग कहानी कह रही है।
आपने ऑपोजिशन में रहकर सरकार चलने नहीं दी थी इस मुद्दे पे। जयपुर के भी सुने, नागपुर के भी सुने, सारे देश में सुने। आज देश की जनता पूर्ण विश्वास के साथ अपने प्रधानमंत्री, अरे उत्तर प्रदेश में जाकर पूछें, बिहार में जाकर पूछें, आप राजस्थान में जाकर पूछेंगे, जयपुर में जाकर पूछेंगे, आप रॉबर्ट वाड्रा का आपका नेता देश की जनता आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप पत्रकार से कह रहे साहब वो भी झूठ है, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। एएनआई के खुद में एडिटर ने बोला है किसी तरीके का थप्पड़ नहीं पड़ा है। आप फालतू का एक नेशनल चैनल पे आकर आप कुछ भी झूठ ना बोलिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर केस करें ना। एएनआई न्यूज एडिटर ने इसका जवाब दे दिया है और आप किसी और को ड्रैग मत करिए। ब्लैक मनी का मुद्दा है, उस पर बात करिए आप। चलिए डॉक्टर गर्ग, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जाते जाते आप यही जानना चाहेंगे कि कब तक उम्मीद की जाए। डॉक्टर गर्ग, अगर कुछ परेशानी आ रही है, इल्जाम उठा रहे हैं 2011 में वो केस बंद हो चुका है। वो ब्लैक मनी नहीं है क्या? ब्लैक मनी डॉक्टर गर्ग हो या विदेश में, मैं चाहूंगा कि एक सवाल तो ये उठता है कि आखिर नाम को सार्वजनिक करने के पहले कुछ नाम सार्वजनिक कर दिए गए, 3 नाम सार्वजनिक कर दिए गए, बाकी नाम को सार्वजनिक करने के पहले वित्त मंत्री साहब कहते हैं कि शर्मिंदगी महसूस होगी, कांग्रेस को होगी। तो कांग्रेस की फिक्र क्यों है, देश की फिक्र क्यों नहीं होती जब काले धन की बात होती है? सर्वोच्च न्यायालय सेटिस्फाइड है, वो देख रहा है। 3 साल तक आप ऐसा ही बनाएंगे, तभी तो फटकार लगाई आपको। कांग्रेस ही नहीं देता। ना मनमोहन सिंह बोल रहे, ना कोई सोनिया जी बोल रही, ना कोई विदेश मंत्री चिदम्बरम साहब बोल रहे कि 3 साल। चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि चर्चा आगे बढ़ाएं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल हम आपको बता दें कि यही कोशिश है कि हम जानने की कोशिश करें कि कब तक देश में काला धन आ सकता है, क्या मुसीबतें हैं, लेकिन कांग्रेस अपने ही ट्रैक पर है, बीजेपी अपने ट्रैक पर है। बहरहाल इस चर्चा में कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि हमें आने वाले वक्त में कब तक पैसा मिल सकता है, देश के नाम काला धन वापस लौट सकता है। इस चर्चा में इतना ही। आप लगातार न्यूज नेशन के साथ बने रहिए। प्रायोजक घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।